अब हमारे लेसन का तीसरा पार्ट आता है। लेट्स नाउ स्टार्ट। અગાઉનો જ ટીચર્સ રૂમ। સવારનો સમય। લિંકન સાહેબની સામે ઊભો છે। શિક્ષક: બોલ, કઈ મદદની જરૂર છે તારે? લિંકન: સર, આપે મને જે ચોપડી આપી હતી। શિક્ષક હસીને: તે હજુ સુધી તું વાંચી શક્યો નથી? કશો વાંધો નહીં, 2-4 દિવસ રાખ તું તારી પાસે, પણ વાંચ, બહુ સારી ચોપડી છે। લિંકન: સર, મારાથી જે ગફલત થઈ છે એનું મને દુઃખ છે, પણ રાત્રે તમે આપેલું પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। મને એ પણ ખ્યાલ ન રહ્યો કે પુસ્તક નીચે ક્યારે પડી ગયું। સર, ગઈકાલે રાત્રે ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો હતો। બારી વાટે મારા ઘરમાં પાણી ભરાતા આપે આપેલું પુસ્તક બતાવે છે કે પાણીમાં પલળી ગયું। એવી દશા થઈ છે કે પુસ્તકની કે વાંચવાના કામનું જ નથી રહ્યું। હું ગુનેગાર છું સાહેબ, હું તમારો ગુનેગાર છું। તમારી ચોપડી। શિક્ષક: નવી ખરીદીને તું મને પાછી આપી શકે તેમ નથી, એમ જ કહેવું છે ને તારે? લિંકન: હા સાહેબ, મારી પરિસ્થિતિ। શિક્ષક: આઈ નો, મારું પુસ્તક બગડ્યું તારી બેદરકારીથી। પણ લિંકન, તું સાચું બોલ્યો, તેથી મને ખૂબ જ આનંદ થયો છે। લિંકન: સર, આપનું પુસ્તક? શિક્ષક: ભૂલનો એકરાર કર્યો છે ને, તે એટલો માફ કરી દઉં છું હું તને। લિંકન: એ આપની ઉદારતા છે કે આપે મને માફ કર્યો, પણ હું મારી જાતને માફ કરી શકું તેમ નથી સર। शिक्षक: मतलब? देखो, अब इस तीसरे पार्ट में क्या होता है कि अब यानी पहले पार्ट में ये होता है कि जो लिंकन है वो अपने सर के पास जाता है और अपने सर को बोलता है कि तुम जो कल लेसन चलाए थे मुझे वो बुक दे दो, है ना। तो उनका जो सर होता है, जो टीचर होते हैं, वो लिंकन से पूछते हैं कि यानी कि लिंकन को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ जो है वो नौकरी भी करते हो, मुझे बहुत खुशी हुई। बोले लेकिन तुम्हारे माँ बाप जो है वो क्या करते हैं? तो वो कहता है कि मेरे माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अब मेरी पढ़ाई का भी खर्चा उठाएं। तो फिर वो क्या बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। लिंकन के टीचर बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। तो बोलते हैं कि फिर लिंकन उनसे बोलता है लेकिन हिचकिचाता है। तो जो लिंकन के टीचर होते हैं वो कहते हैं कि हिचकिचाओ मत, बेझिझक बोलो तुमको क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि कल सर जो तुमने क्लास में जो लेसन चलाए थे मुझे वो बुक चाहिए, तो यानी मुझे उसके अंदर आगे जानना है। तो उसके जो सर होते हैं लिंकन के, वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को बुक देने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ना, कि इतने होनहार और होशियार बच्चे को जो है वो मैं बुक दूंगा तो वो मेरी ही बुक पढ़कर और ही अच्छी पोस्ट पर चला जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है। तो उसके सर जो है वो बुक निकाल के लिंकन को दे देते हैं। फिर लिंकन जो है वो बुक लेकर अपने घर आ जाता है। फिर दूसरे दृश्य में, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि लिंकन का घर रहता है और लिंकन रात के समय में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ के साथ जो है वो जो टीचर बुक दिए रहते हैं वो पढ़ते रहता है और पढ़ते पढ़ते कब उसको नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। और जो बुक है वो यानी कि फिर रात में अचानक से खूब तेज़ बारिश आती है और लिंकन को पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही कुर्सी पर लेटे लेटे वो सोते रहता है और जब करवट बदलता है तो बुक जो होती है वो नीचे गिर जाती है और बारिश और तेज़ मूसलाधार बारिश आती है, लेकिन लिंकन को पता नहीं चलता है। और
वो बारिश के छांटे जो है उसकी खिड़की से उसके घर में आते, जिसकी वजह से उसकी जो बुक है वो भीग जाती है, पलड़ी जाती है। और फिर पलड़ने के बाद पूरी तरह से वो ख़राब हो जाती है और इतना भी नहीं दिखता कि वो सही ढंग से लिंकन जो है उसे पढ़ सके। तो जब चौपड़ी देखता है तो पूरे घर में ढूंढता है, फिर उसको चौपड़ी मिलती है। तो जब देखता तो चौपड़ी की हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो सोच विचार करता है कि मैं क्या करूँ, सर को क्या जवाब दूंगा। तो बहुत देर तक सोचता है, घर में आटा फेरा मारते रहता है कि मैं सर को क्या जवाब दूँ। फिर सोचता है कि क्यों ना झूठ बोल दूँ। फिर झूठ बोलने के लिए भी वो प्लान बनाता है कि सर को बोल दूंगा कि रास्ते में गिर गई, या फिर सर को बोल दूंगा कि चोरी हो गई है। लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता है। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं सर को जो है वो झूठ तो नहीं बोलूँगा, सर को जाकर सच सच बता दूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। वो फैसला कर लेता है, निर्णय ले लेता है कि मैं सर को चौक्कसपणे सच ही बोलूँगा कि किस तरह से उनकी जो बुक है वो मुझसे ख़राब हो गई है, और यानी कि मैं क्या करूँ, अब तुम जो सज़ा मुझे देना चाहोगे मुझे मंजूर है। ऐसा सोचकर और फिर वो स्कूल के लिए रवाना होता है। अब तीसरे पार्ट में अब वो स्कूल के अंदर आ जाता है, वही स्टाफ रूम के अंदर आता है सर के पास। तो जब उसको सर देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे लिंकन, तुम, यानी कि इतनी सुबह स्कूल का टाइम तो सुबह ही का होता है ना। तो वो अपने सर को सामने खड़ा होकर देखता है और कहता है, यानी कि फिर यानी उसका जो सर है वो अचानक से खड़े होते हैं और उससे यानी लिंकन से पूछते हैं कि लिंकन बोलो, क्या मदद की ज़रूरत है तुमको। तो लिंकन कहता है कि सर आप जो कल मुझे चौपड़ी दिए थे ना, बस इतना ही बोलता। तो उसके जो सर होते, टीचर जो होते, वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अभी तक तूने ये चौपड़ी पढ़ी नहीं। तो बोला कोई बात नहीं, 2-4 दिन रख अपने पास, फिर जब पढ़ लेना तो मुझे वापस दे देना। तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी चौपड़ी, यानी कि तुम पढ़ोगे तभी तुमको आगे का जो है वो मालूमात मिलेगी। तो जब लिंकन है वो कहता है कि सर ऐसी बात नहीं है कि कल यानी मेरी कुछ जो है, हम क्या बोलेंगे उसको, ध्यान नहीं देते ना, बेदरकारी जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी बेदरकारी की वजह से जो आपने, मुझे बहुत दुख है कि आपने जो कल जो मुझे बुक दिया था वो कल रात की थोड़ी सी भूल की वजह से जो है वो बुक ख़राब हो गई। और इतनी ख़राब हो गई, यानी कि मेरे को रात में मैं पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, और नींद आ गई तो उसमें कब बुक जो है वो नीचे गिर गई बारी के पास, मुझे पता ही नहीं चला। और रात में इतनी तेज़ बारिश आई कि मेरी बारी से वो बारिश के छांटे आए, और जिसकी वजह से ये बुक जो है वो भीग गई। और भीगने की वजह से इतनी ख़राब इसकी हालत हो गई है कि मैं इसको, यानी कि वो इसकी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं उसे वाँच सकूँ, उसे पढ़ सकूँ। तो यानी कि फिर अपने सर को कहता है कि जो है वो बुक जो मेरे काम की नहीं रही। तो कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सर, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर तुम यानी कि मुझे जो सज़ा देना चाहो तुम दे सको। तो शिक्षक जो है वो, टीचर जो है वो कहता है कि तुम नई खरीद दो, मुझे नई खरीद कर तुम मुझे वापस दो, ऐसी स्थिति भी तो नहीं है तुम्हारी, है ना, क्योंकि वो बहुत गरीब था लिंकन। तो वो कहता है यस सर, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुमको दूसरी नई चौपड़ी लाकर दूं। तो शिक्षक बोलता है आई नो, यानी मुझे पता है। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी पुस्तक खराब हुई वो तुम्हारी बेदरकारी थी, है ना, लेकिन तुमने जो है वो सच बोला, यही मेरे लिए काफ़ी है। और तुमने जो सच बोला उससे मुझे बहुत ही खुशी मिली। तो लिंकन बोलता है लेकिन सर आपकी बुक, आपकी किताब। तो उसका जो सर है वो कहता है कि कोई बात नहीं, भूल का तुमने इकरार कर लिया, यही मेरे लिए काफ़ी है, तो इसके लिए मैं तुमको माफ़ कर दे रहा हूँ, है ना। तो लिंकन कहता है कि सर आपकी उदारता है ये, यानी कि आपका बड़प्पन है कि आप मुझे माफ़ कर रहे हैं आपका नुकसान होने के बावजूद। लेकिन
क्या मैं अपने आप को, अपने आप को क्या मैं माफ़ कर सकूँगा? तो यानी कि उसका जो सर है वो कहता है कि मतलब यानी मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब आगे देखते हैं कि लिंकन क्या करते हैं। ओके, लिंकन, પુસ્તકની કિંમત હું ચૂકવી શકું એટલી રકમ તો નથી મારી પાસે, પણ આપ મને આપને ત્યાં થોડા દિવસ કામે રાખી લો. હું એ રીતે આપના પુસ્તકની કિંમત ચૂકવવા માંગુ છું. देखो, अब लिंकन क्या कहता है कि उसके सर बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो लिंकन कहता है कि सर ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने मुझे इतने बड़े नुकसान के लिए भी आसानी से माफ़ कर दिया, लेकिन क्या मैं अपनी आप को, अपनी जात को माफ़ कर सकूँगा? तो लिंकन के जो सर वो पूछते हैं यानी मतलब मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो लिंकन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पुस्तक है, आपकी जो बुक है, उसकी मैं कीमत चुकाऊँ। तो यानी कि चुका भी सकूँ, मेरे पास इतनी रकम तो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप जो है मुझे अपने घर में थोड़े दिन काम पे रख लो, तो जिसकी वजह से मैं आपके घर काम करूँगा और वही काम की कीमत जो आप मुझे देंगे उसी से मैं आपकी बुक की यानी आपकी पुस्तक की कीमत भी चुका सकूँगा। तो अब शिक्षक क्या कहता है, द्विधा अनुभवता, यानी कि अब शिक्षक जो है वो दुविधा में पड़ गया, हैरत में पड़ गया कि अरे लिंकन ये क्या कह रहा है, अगर मैं इसे काम पे रखूँगा तो मुझे यानी कि लोग बोलेंगे नहीं कि बच्चों से काम करवा रहे हैं ना, उसका कहते हैं कि बाल मजूरी का मुझ पे फिर लांछन लग जाएगा, नहीं ऐसा वो सोचता है, उसके दिमाग में ऐसी दुविधाएं चलती हैं। शिक्षक द्विधा अनुभवता, પણ મેં તને માફ કરી દીધું છે, પછી તારે? લિંકન, આપના માટે નહીં, મને મારા મનની શાંતિ માટે પ્લીઝ સર, પ્લીઝ થોડા દિવસ કામ કરવાનો મોકો આપો. શિક્ષક ખૂબ જ માથામણના અંતે, ઓકે, આવતીકાલથી રોજ સવારે મારા ઘરે આવીને તું બાગ કામ કરજે, છોડવાઓને પાણી પાજે. લિંકન, થેન્ક યુ સર. શિક્ષક હસીને, હવે તો તારું મન હળવું થયું ને? લિંકન, હાશ, હવે મારા મનને શાંતિ મળશે. શિક્ષક લિંકનને आहोभावથી જોઈ રહ્યું છે. तो यहाँ हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है. तो देखो अब क्या होता है कि यानी कि जब शिक्षक को यानी कि लिंकन बताता है पूरी सच्चाई की ऐसी ऐसी बात हुई थी, यानी तुम्हारी पुस्तक भीग गई है मुझसे और मेरी स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं आपको जो है वो नई पुस्तक ला के दूँ. तो उसके जो सर होते हैं वो कहते कोई बात नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन यानी कि कहता है कि और तुम नई पुस्तक ला के दो मुझे, ऐसी स्थिति है नहीं तुम्हारी. तो बोलता है कि हाँ, लेकिन उसका जो सर होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने सच बोल दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है ना, कि तुमने अपनी भूल का जो है वो इकरार कबूल किया, अपनी भूल का स्वीकार किया कि मुझसे ऐसी भूल हुई. तो वो कहता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया सर, ये तुम्हारी उदारता है, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन क्या मैं अपने आप को कभी माफ़ कर सकूँगा? क्या मेरे मन को शांति मिल सकेगी? तो बोलता है कि लेकिन पुस्तक की कीमत, यानी कि वो कहता है कि फिर सर पूछता है नहीं मतलब मैं समझा नहीं. तो लिंकन कहता है कि मैं आपकी पुस्तक की कीमत चुकाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप जो है वो मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो थोड़े दिन के लिए. तो कहता है जिसकी वजह से मैं आपके यहाँ काम करूँगा तो वही पैसे से मैं आपकी कीमत, आपकी बुक की जो कीमत है वो चुका दूँगा. तो उसका जो सर होता है यानी जो टीचर होते हैं वो बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं कि अरे लिंकन ये क्या बात बोल रहा है कि मेरे को नौकरी पे रख लो. तो वो कहता है कि लेकिन मैंने तो तुमको माफ़ कर दिया हूँ ना, तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम, यानी उसका जो टीचर है वो बोलता है लिंकन से. तो लिंकन कहता है कि सर आपने मुझे माफ़ कर दिया है, ये आपके लिए है, लेकिन मेरे मन को तो शांति नहीं मिलेगी ना,
मेरे मन के अंदर तो खटकेगा ना कि मैंने सर की बुक खराब कर दी, यानी कि ऐसी ऐसी जो बातें हुई थी वो सोचते ही रहेंगे, है ना। कभी कभी देखो, जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं ना, तो हम अगर जब छोटी सी भी भूल करते हैं ना, तो उसका अगर हमें पछतावा होता है ना, तो हम उस इंसान से बेझिझक होकर माफ़ी मांगते हैं, है ना। तो इसी तरह लिंकन भी सोचता है, लिंकन भी बोलता है कि सर तुमने मुझे माफ़ कर दिया, ये तुम अपने शांति के लिए, लेकिन मेरे मन को तो शांति नहीं मिलेगी ना। तो वो कहता है प्लीज़ सर, यानी कि प्लीज़ सर मुझे अपने वहाँ काम पर थोड़े दिन के लिए रख लो ना। तो जो सर है बहुत ही, यानी कि बहुत रिक्वेस्ट, बहुत ही मिन्नत समाजत करने के बाद वो हाँ कहता है कि ठीक है। बहुत ही माथामण होती, खूब ज माथामणनी अंत, यानी कि बहुत ही बहस होती है, बहुत ही मुबाहिसा होता है, बहुत यानी कि माथा कूट होती है कि यानी वो सर कहता है कि नहीं मैंने तुमको माफ़ कर दिया। लिंकन कहता है नहीं, तुम मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रखो क्योंकि मेरे मन को शांति नहीं पहुँचेगी। बहुत ही मिन्नत समाजत करता है, प्लीज़ 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 करता है। फिर उसके बाद लिंकन के जो सर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, ओके। बोलते हैं कि कल से ठीक है, तुम सुबह रोज़ आ जाना मेरे घर, और मेरे घर के अंदर जो बागीचा है उसका बाग काम करना तुम, और जो झाड़ हैं उनको पानी पिलाना, उनकी देख रेख करना। तो लिंकन को शांति मिलती है। लिंकन बोलता है थैंक यू सर, ओके सर। और फिर शिक्षक जो है वो हंसने लगता है, वो कहता है कि हवे तो तारू मन हड़वू थयो ने, यानी कि अब तो तुम्हारा मन जो है वो हल्का हुआ ना, तुम्हारे मन को शांति तो मिली ना, कि अब तुम मेरे वहाँ काम करोगे तो मेरी बुक का भी पैसा अदा कर दोगे। तो लिंकन कहता है हाँ, मुझे अब जो है वो शांति मिली है, और मैं जो है वो कल से तुम्हारे यहाँ काम पर आ जाऊँगा। तो शिक्षक जो है उसको बहुत ही हाव भाव से, यानी कि आहो भाव से, यानी कि बहुत ही कि नहीं, प्राउडली हम देखते हैं किसी को, तो बोलता है कि बहुत ही प्राउडली से उसको देखता है और फिर हंसने लगता है। तो यहाँ हमारा जो है वो लेसन कंप्लीट होता है। नहीं, इस लेसन के अंदर हमारे 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो लिंकन है वो लिंकन और उसके टीचर के बीच में स्टाफ रूम में जो बातें होती हैं उसका बताया गया है। फिर दूसरे पार्ट के अंदर लिंकन के घर का बताया गया है कि किस तरह लिंकन की थोड़ी सी गफलत की वजह से जो है वो उसकी बुक खराब हो जाती है, और जिसकी वजह से वो अपने सर से माफ़ी मांगने की सोचता है, लेकिन सोचता है मैं क्या जवाब दूंगा, क्या करूं। बहुत सोचने विचारने के बाद वो निर्णय लेता है कि मैं सर को जाके पूरी सच्चाई बता दूंगा, सच बोल दूंगा। और फिर जो लिंकन है वो फिर अपने सर को पूरी सच्चाई जाकर बताता भी है। तो उसके जो सर हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अब बिगड़ गई, खराब हो गई तो खराब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझसे आकर सच बोला और अपनी जो गुनाह है, अपना जो यानी कि गफलत है उसको कबूल किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके बिना पर तुमको माफ़ कर देता हूँ। तो लिंकन कहता है कि सर ये तुम अपनी, यानी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, ये तुम्हारी उदारता है, तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन क्या मैं अपने आप को माफ़ कर सकूँगा सर? तो ऐसा बोलता है। तो बोलता है कि प्लीज़ सर मुझे अपने यहाँ जो है वो तुम नौकरी पे रख लो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँगा, तो उसी की कीमत से जो है वो मैं तुम्हारे बुक की कीमत भी चुकती कर दूँगा। तो जो सर है वो बहुत दुविधा में पड़ जाते कि लिंकन ये क्या बोल रहा है। तीसरे पार्ट में हमारा ये रहता है। फिर उसके बाद बहुत ही माथामण करता है, बहुत मिन्नत समाजत करता है लिंकन। तो फिर जो उसके सर होते हैं वो मान जाते हैं लिंकन के। फिर लिंकन को कहते ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम पर आ सकते हो। तो बोलते हैं कि अब काम पर आ सकते हो। तो बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ बागीचे का काम करना है ना, माली का। बोले मेरे घर में जो बाग है उसकी देख रेख तुम करना है ना, और उसमें जो झाड़ वाड़ लगे हैं उनकी देख रेख करना, उनको पानी पिलाना, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना। और फिर लिंकन को खुशी होती है। लिंकन बोलता है थैंक यू सर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने यहाँ काम पर रखा। और फिर हंसने लगता है, यानी बोलता है ना कि मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुम्हारी यानी कि बुक का कर्जा अदा नहीं करूँगा।
तो फिर जो लिंकन का सर होता है वो कहता है, लिंकन से बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे मन को शांति मिली ना। तो लिंकन कहता है कि हाँ, अब मेरे मन को शांति मिली। फिर शिक्षक जो है वो हंसने लगता है और लिंकन की तरफ देखने लगता है। तो यहाँ हमारा जो है वो लेसन नंबर 10 भूलनी सजा वो पूरी होती है। किस तरह लिंकन का, ये अब्राहम लिंकन का एक जीवन प्रसंग है कि वो किस तरह से अपनी भूल की जो सज़ा होती है, यानी एक छोटी सी भूल की सज़ा के लिए वो कितना माथा मड़ करता है और फिर उसकी भरपाई करता है। तो ये एक आत्मनिष्ठा और प्रामाणिक इंसान की निशानी होती है। तो यहाँ हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा लगा